नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरकले। लॉकडाउन ने जिस वक्त आपको घरों में कैद किया हुआ है, ठीक उसी दौरान आपकी बाहर की दुनिया तेजी से बदल रही है। अगले 20 मिनट में आपको दिखाएंगे कि लॉकडाउन में आपके दरवाजे के बाहर कैसे बदल रखे हैं नजारे। अब तक प्रदूषण से जूझती रही नर्मदा नदी अरसे बाद मुस्कुराई है। विदिशा में कोरोना को भगाने मंत्र फूके जा रखे हैं। इस संकट के समय में दिखाएंगे आपको एक सिपाही का फर्ज के लिए जुनून, जिसने 600 किलोमीटर पैदल चलकर थाने पर हाजिरी लगाई, और दिखाएंगे आपको गांव की वो तस्वीर जहां बरसों पुराना बार्टर सिस्टम फिर लौट रहा है। लॉकडाउन ने लोगों को भले ही घरों में कैद कर दिया है। इस बंदिश और पाबंदी पर लोगों को मायूसी हाथ लग रही है। उनकी आजादी जो छिन गई है, लेकिन इस लॉकडाउन ने एक बेहद खास तस्वीर पेश की है जो इस वक्त सुकून और तसल्ली दे रही है। जहां लॉकडाउन ने दिया है कुदरत को नायाब तोहफा, हालत यह हो गई है कि सदियों से मटमैला रहने वाला नर्मदा नदी का पानी अब पीने योग्य हो चुका है। यकीन नहीं होता ना, तो आप खुद देख लीजिए। क्या कभी आपने नदियों को गीत गाते सुना है? क्या कभी नदियों का सौंदर्य देखा है आपने? क्या कभी नदी के किनारे पर सुकून भरी सुबह और शाम देखी है आपने? इस लॉकडाउन ने तो जैसे कुदरत को एक नायाब तोहफा दिया है। जहां कुदरत मुस्कुरा रही है, नदियां गीत गा रही हैं। यही तो धुन सुना रही हैं, नदिया किनारे घेराई बदरा। लॉकडाउन होने के कारण से अपने ये नर्मदा का पानी अभी एकदम ये शुद्ध, अपने आप शुद्ध हो गया। ये लॉकडाउन में लोग भाग आने जाना सब बंद हो गया, इस कारण से नर्मदा का पानी शुद्ध दिख गया। एमपी के अलीराजपुर में नर्मदा नदी की सूरत ही बदल गई है। एमपी में अमरकंटक से नर्मदा का सफर होता है और इसका आखिरी पड़ाव होता है अलीराजपुर, जिसके बाद नर्मदा गुजरात होते खंबात की खाड़ी में जा मिलती है। लेकिन इससे पहले अलीराजपुर के लोगों ने भी इतनी साफ सुथरी नर्मदा नदी कभी नहीं देखी थी। अभी थोड़ा साफ है, मतलब अभी थोड़ा नीर पानी दिख रहा है। और जैसे पहले बोट की आवागमन थी, जब थोड़ा धुकला पानी था। न जाने कितनी सदियां गुजर गईं, लेकिन यहाँ लोगों का कहना है कि नर्मदा नदी की ऐसी सूरत पहले कभी देखने को नहीं मिली। हमेशा नदी का पानी मटमैला रहता था। किनारों पर गंदगी से नर्मदा नदी का दम भी घुटता होगा। ऊपर से बाढ़ का पानी, गंदगी का अंबार। दूर दूर तक नर्मदा जी के पानी में सिर्फ गंदगी ही गंदगी। जहाँ आस्था के नाम पर भी तो खिलवाड़ हो रहा था। लेकिन अब इस लंबे लॉकडाउन ने नर्मदा नदी के पानी को पीने लायक बना दिया। इतनी निर्मल और स्वच्छ नर्मदा तो सदियों से इन गांव वालों ने भी नहीं देखी थी, जो इनके लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं है। पहले तो इतने साफ, पहले बहता हुआ पानी था, उस टाइम पे एकदम साफ दिखता था। लेकिन अभी क्या, डैम बनने के कारण से पूरा पानी रुक गया, तो पानी इतना साफ नहीं दिखता था। लेकिन ये लॉकडाउन होने के कारण से और भी अच्छा साफ दिख रहा है, शुद्ध पानी दिख रहा है। दरअसल लॉकडाउन के चलते यहाँ लोगों की आवाजाही बंद हुई। नतीजा ये हुआ कि वायु प्रदूषण घटा और नदी में बहाए जाने वाली तमाम चीजों पर रोक लगी, जो लॉकडाउन के चलते ही संभव हुआ। अब हालात ये हो गए हैं कि नदी के अंदर मछलियों की उछलती कूदती तस्वीरें, मछलियों की अतरंगियां किसी का भी मन मोह ले। कुदरत के लिए ये लॉकडाउन बेहद खास है। इस लॉकडाउन में कुदरत वाकई मुस्कुरा रही है। अलीराजपुर से वसीम मकरानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कोरोना से जंग के लिए आस्था का सहारा लिया जा रहा है। कोरोना की इस लड़ाई में धूनी रमाकर कोरोना को दूर करने का मंत्र फूका जा रहा है। एक ऐसा तरीका जो अपने आप में अनूठा है और खतरनाक भी, जहां 40 डिग्री पारे में भी सिर पर आग से धधकता मटका लेकर मांगी जा रही है कोरोना को दूर करने की दुआ। आप भी देखिए विदिशा में यह अनोखा आग वाला तप।
के लिए धूनी रमाई, आस्था से होगा कोरोना का अंत, तप से हटेगा कोरोना का कहर, एक तप ऐसा भी। कोरोना की आग दुनिया में तांडव मचा रही है। कोरोना के कहर से दुनिया की रफ्तार रुक गई है, लेकिन इसी कोरोना को भगाने के लिए विदिशा के रहने वाले विनोद छिपा ने आस्था का रास्ता अपनाया है। आराधना से कोरोना को दूर करने का मंत्र यहाँ खोजा जा रहा है। कोरोना के कहर से दुनिया को बचाने के लिए आपने यूं तो कई तरीके देखे होंगे, लेकिन आस्था के रास्ते कोरोना के अंत की ये तस्वीर बेहद हैरत अंगेज है। एक ऐसा ही तप विदिशा में किया जा रहा है, जहां विनोद छिपा कोरोना के खिलाफ धूनी रमा रहे हैं। सामने धधकती आग, ऊपर से 40 डिग्री पारा, चिलचिलाती धूप, लेकिन आग के इन शोलों के बीच सिर पर मटके में धधकती आग लिए विदिशा में अनोखा तप किया जा रहा है, जहां ऊपर वाले से प्रार्थना की जा रही है कि वो दुनिया को कोरोना के कहर से बचाए। अब जब मालूम पड़ा लोगों को तो लोग परेशान हो गए, बीमार हो गए, इसलिए अपन भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सब लोग ठीक जल्दी हो जाएं, और मोदी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। अपने आप में बेहद अनोखा तरीका, जहां आस्था आराधना के जरिए कोरोना को दूर भगाने की प्रार्थना की जा रही है। विनोद छिपा ऐसे ही हर साल अप्रैल में नदी किनारे 250 कंडों की धूनी रमाकर सिर पर मटके में धधकती आग रखकर तप करते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते इस बार घर पर ही तप शुरू कर दिया। ये तस्वीर देख किसी के भी होश उड़ जाएंगे, लेकिन विनोद छिपा का तो कहना है तप जितना कठोर होगा उतनी ही जल्दी ये महामारी पीछा छोड़ेगी। ऐसी ही वो प्रार्थना कर रहे हैं। ये 21 वर्ष से चला रहा है कार्यक्रम। इस बार क्या है, एक ही जगह लगी धुनी, सरकार का लॉकडाउन था, उसका पालन करना पड़ रहा हमें, नहीं तो 200-250 कंडों की आहुति लगती थी। लोग मास्क लगाकर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर कोरोना को हरा रहे हैं, तो वहीं कोरोना के खिलाफ आस्था का ये रंग बेहद अनूठा है। विदिशा से भरत राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वर्दी वालों की फर्ज के लिए वफादारी की कहानी है ये, एक कोरोना योद्धा की बहादुरी की वो कहानी, जहां खाकी के उस शहजादे ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए 600 किलोमीटर का सफर कभी पैदल तो फिर कभी लिफ्ट लेकर तय किया, जिसे रास्ते में भूख प्यास से भी 2-4 खोना पड़ा, लेकिन उस सिपाही ने हिम्मत नहीं हारी, जिसे यह पता था कि संकट की घड़ी में उसे देश के काम आना है। आप भी मिलिए रीवा के उस बहादुर सिपाही से जो कह रहा है, आई एम ऑन ड्यूटी। इस संकट के समय में ये एक ऐसे बहादुर सिपाही की कहानी है, जिसकी अपने फर्ज के लिए ईमानदारी आपको भी खाकी का मुरीद बना देगी। 600 किलोमीटर का सफर तय करके आ रहा है ये बहादुर सिपाही, भूख प्यास की जंग लड़ते हुए। ये है कोरोना योद्धा, रीवा के यातायात थाने में तैनात आरक्षक मनीष पांडे, जो 20 अप्रैल से यूपी के एक गांव से सफर करके रीवा पहुंचा है। जहां आते ही उसने थाने में आमद दी। रीवा पहुंचने का यह सफर मुश्किलों से भरा था, लेकिन एक योद्धा कहां हार मानता है। 22 तारीख को हमने कुछ दूर पैदल चला, फिर वहाँ से हमें ट्रक मिल गया और बनारस तक लाकर छोड़ा हमें 23 तारीख को। 23 और 24 हमने आराम किया बनारस में। वहाँ से हमने फिर कुछ दूर पैदल चला, फिर कुछ दूर ट्रक से, कुछ दूर ट्रैक्टर से, इस तरह करते हुए हमने मनगावा आया। तो फिर डीएसपी साहब को फ़ोन किया, तो डीएसपी साहब बोले कि तुम बाईपास तक आ जाओ, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। वहाँ से फिर डीएसपी साहब बाईपास पर आ गए थे, हमें लेकर आए डीएसपी साहब यहाँ तक। फिर दरअसल यातायात थाने में पदस्थ आरक्षक मनीष पांडे रीवा से अपने गांव रानीपुर थाना गंगवा बनारस गए हुए थे। इसी बीच लॉकडाउन हो गया। अब करते तो क्या करते, सीधे अपने अधिकारियों से मनीष ने संपर्क किया। इस संकट की घड़ी में वो देश सेवा से कैसे पीछे हट सकते थे, अपना फर्ज कैसे भूल सकते थे। तो डीजीपी के आदेश पर उन्होंने यूपी के थाने पर आमद भी दर्ज कराना चाहिए, लेकिन राज्य अलग थे, लिहाजा आमद नहीं दे पाए। पर फर्ज तो निभाना था। फिर मनीष के लिए उनके पिता की प्रेरणा काम आई, जिन्होंने अपने बेटे की हौसला अफजाई की और कहा कि कितनी दिक्कतें आए, ड्यूटी ज्वाइन करो। पिता की ये प्रेरणा रंग लाई। पिता भी यूपी में एसएएफ में तैनात हैं और देश सेवा कर रहे हैं। ये आरक्षक पिछले महीने अवकाश पर गया था
और उसी दौरान लॉकडाउन होने के कारण ये अवकाश समाप्ति के बाद भी नहीं आ पा रहा था, इसलिए हम लोगों का संपर्क किया था, मना किया गया था कि नहीं आना है, आप वहीं आमद देने का प्रयास किया। तो मनीष फिर निकल पड़े अपने कर्मपथ पर, जहां 20 अप्रैल से कांस्टेबल मनीष ने सफर शुरू किया। कई बार पैदल चले, कई बार भूखे भी रहे, कभी किसी ट्रक से लिफ्ट ली और हौसले के दम पर 600 किलोमीटर का सफर तय करके रीवा के मनगवा पहुंच ही गए, जहां ड्यूटी के लिए ऐसी ईमानदारी देख अधिकारियों ने भी ऐसे वीर सिपाही का फूलों से स्वागत किया। इसके पिता पुलिस में अफसर हैं, यूपी पुलिस में, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसे समय पे ड्यूटी में जाना ज़रूरी है। तो ये कई माध्यमों से, ट्रक से, ट्रैक्टर से, पैदल और ड्राई फ्रूट लेते हुए ये आज आया है। तो इसका हम लोगों ने स्वागत किया और अब ये इसको 1-2 दिन का रेस्ट देके फिर ड्यूटी में इसका चेकअप करके। कांस्टेबल मनीष के मनगवा पहुंचने पर उनके स्वागत के बाद उन्हें मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया। अब जरा सोचिए, ऐसे कोरोना क्रांतिवीर होंगे तो कैसे नहीं हारेगा कोरोना। रीवा से अर्पित पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। दतिया और करेरा रियासत से जुड़ा राज परिवार मिसाल है उन लोगों के लिए जो संकट की घड़ी में भी लोगों के मन में जहर घोलने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को आईना दिखाने के लिए इससे बेहतर उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। आखिर कैसे 300 सालों की परंपरा निभा रहा है ये दोनों राज परिवार का कुनबा, आप खुद देखिए। तब जब सियासत के लिए लोगों को धर्मों में बांट दिया जाता हो, कोरोना संकट काल में भी ये बताया जाता हो कि ये संक्रमण का आंकड़ा एक खास समुदाय की वजह से बढ़ गया, यानी आपातकाल में भी उन्हें हिंदू मुस्लिम नजर आता हो, ऐसे माहौल के बीच अगर सांप्रदायिक सौहार्द देखना हो तो दतिया और करेरा चले आइए। आजादी से पहले रियासत रही दतिया और करेरा के राज परिवारों के बीच मौजूद सांप्रदायिक सौहार्द से बेहतर शायद ही आपको देखने को मिले। दतिया राज परिवार क्षत्रिय है, जबकि करेरा रियासत का राज परिवार मुस्लिम। लेकिन किसी एक राज परिवार में गमी हो जाए तो दोनों राज परिवारों में गमी की हर रस्म पूरी होती है, और अगर एक राज परिवार में खुशी का मौका हो तो दूसरे राज परिवार में भी जश्न मनाया जाता है। और ऐसा उल्लेख है, अभी आप उसके दस्तावेज दिखा रहे थे कि उनकी बिन्नायकी शहर में निकली तो उसमें खुद दतिया के राजा इंद्रजीत शामिल हुए बिन्नायकी में, और उन्होंने शादी करवाई और उन्होंने तय किया कि आपका जो भी वंश होगा वो और हमारा जो भी वंश होगा हमेशा हमेशा के लिए आपके और हम में भाईबंदी रहेगी, और हम और आप एक ही कुटुंब के, एक ही परिवार के रहेंगे, उसी तरह की सारी रीति रिवाज निभाएंगे। तो तब से आपके परिवार और हमारे परिवार में जहाँ तक संभव हो रहा है, कुछ 1-2 पीढ़ी पहले तक तो बहुत सख्ती से होता था पालन, सौर और सूतक भी मनाया जाता था। आपके यहाँ कोई सौर हो तो वो राज परिवार में मनाई जाती थी, राज परिवार में हो तो आप भी रखते थे। सूतक हो तो आप भी रखते थे, राज परिवार में कोई सूतक है, आपके यहाँ सूतक है तो हमारे यहाँ भी रखा जाए। दरअसल इसका इतिहास करीब 300 साल पुराना है, जब करेरा रियासत के राजा सालार असगर अली ने एक सैन्य अभियान में अपने 10 भाई खो दिए। उस पर झांसी के राजा की करेरा रियासत पर कब्जा जमाने की कई कोशिशें। ऐसे में सालार अली ने दतिया रियासत के राजा इंद्रजीत सिंह से मदद मांगी। दतिया के उस समय महाराज थे राव इंद्रजीत जुदेव, उनकी बात हुई, राव इंद्रजीत जुदेव को उनने करेरा आमंत्रित किया, वो गए करेरा, और इनने सैयद सालार असगर अली खान ने उनको ऑफ़र दिया कि आप करेरा रियासत आप ले लें, हम झांसी के मराठाओं के पेशवा के प्रतिनिधि को नहीं देना चाहते और हम आपको दे देते हैं, हम उनसे जंग लड़ने की स्थिति में भी नहीं है, इसलिए आपको दे देते हैं। तो इस तरह से वो गले मिले और भाईबंदी स्थापित की। दतिया के राजा इंद्रजीत सिंह ने न केवल सालार असगर अली की मदद की, बल्कि अविवाहित असगर अली का विवाह भी कराया। राजा इंद्रजीत खुद जश्न में शरीक हुए। दोनों राज परिवारों में तय हुआ कि हर खुशी और गम में साथ रहेंगे। तब से जारी परंपराओं का आज भी पालन हो रहा है। सभी सौर सूतक के सारे संबंध हैं
बचपन से लेके और आखिरी आदमी की मृत्यु तक जो है जितने भी रस्म और रिवाज हैं वो सब हम लोग पूरे करते हैं। एक दूसरे की शादी में शरीक होना, सोर है तो गम में उसमें, और सूतक है तो उसमें गम होता है, सोर है तो उस साथ भी जैसे भी रस्म होते हैं, मतलब मुस्लिम और हिंदू कल्चर के अलग अलग रस्म जिस तरीके से दोनों एक दूसरे से निभाते हैं वही चलते हैं। कोरोना संक्रमण काल में जाति धर्म तो दूर, अब तो संक्रमण के डर से अपने ही अपनों से दूरी बना लेते हैं। जबकि इन राज परिवारों में 300 साल पहले हुई घनिष्ठता का आलम ऐसा कि जब दतिया के राजा राजेंद्र सिंह का निधन हुआ तो दतिया राज परिवार के साथ करेरा रियासत के राज परिवार के कई लोगों ने इस्लाम परंपराओं से हटकर अपने सिर के बाल मुंडवाए। तो हमारे बड़े महाराज पीढ़ियों से संबंध चले आ रहे हैं, उससे हमने जो मुंडन कराया है और जो हमारी पीढ़ियां कराती चली आ रही हैं वो आज हमने इस परंपरा को निभाया है और आगे तक हम इस परंपरा को निभाएं। जब सियासत के लिए लोगों के जहन में जहर घोला जा रहा हो, जब संक्रमण इंसानों का अपनों से, अपने खून से दूरी बनाने का कारण बन रहा हो, तब ऐसे उदाहरण दिल को सुकून, मन को राहत जरूर देते हैं। अशोक शर्मा, दतिया, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लॉकडाउन ने गांव से लेकर शहर तक लोगों की लाइफस्टाइल बदल दी है। जब गांव देहात में नकदी खत्म हुई तो जरूरत के सामान के लिए लौट आई सदियों पुरानी बार्टर व्यवस्था, यानी सामान के बदले सामान। आप खुद देखिए। ये तस्वीरें देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि ये आज के दौर की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें छतरपुर जिले के कैडी और भगवंतपुरा गांव की हैं, जहां अचानक से वस्तु विनिमय प्रणाली का वो दौर आ गया है जिसे बीते जमाना हो चुका। ग्रामीण व्यापारी को अनाज देकर दूसरा जरूरी सामान हासिल कर रहे हैं, यानी सामान की अदला बदली, यानी बार्टर प्रणाली। हालांकि छतरपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की खरीद बिक्री के पीछे की एक वजह लोगों के हाथों में नकदी की कमी होना बताया जा रहा है। हमने नाज दिया है और बाप सौदा ली है। क्यों? पैसे है नहीं है, इस लॉकडाउन में मजदूरी है, दूसरी कुछ चलता नहीं है, तो नाज देकर सौदा ली है। राशन पानी की, तेल लिया, नमक लिया, साबुन लिया। वैसे ग्रामीण इलाकों में कुछ दशकों तक ऐसी खरीदी बिक्री आम थी, लेकिन देश में बैंकिंग प्रणाली के मजबूत होने और अर्थव्यवस्था के विस्तार ने न केवल लोगों की माली हालत सुधारी बल्कि ग्रामीण बैंकिंग सिस्टम का फायदा भी उठाने लगे। लॉकडाउन की वजह से कुछ ले नहीं पाए, सामान दे के ले रहे हैं, ठीक है, और पैसा टका है नहीं है, काम दाम कर नहीं पा रहे आदमी, न जा पाए कहीं। पैसा होता तो कहते, न दुकान में मेरा कुछ चीज न कहीं। सौदा कैसे ले रहे हैं आदमी? सौदा ले रहे थे, जैसे नाच पानी ले रहा हमने, ठीक है, वहीं वो ले लिए सौदा। ग्रामीण क्षेत्रों में पैसों की कमी के चलते अब घर में रखा अनाज ही इन लोगों का सहारा बन रहा है और अब पुरानी वस्तु विनिमय प्रणाली यानी खरीदी बिक्री का ये तरीका दुकानदारों ने भी अपना लिया है। दरअसल व्यापारी भी लॉकडाउन में हालात के मद्देनजर अपनी दुकानदारी में बदलाव कर रहे हैं ताकि ये दिन भी आराम से गुजर जाएं। यहाँ पर क्या है कि गाँव में जो किसान वगैरह हैं, आजीविका का कोई साधन नहीं है, जैसे उसमें वो क्या है कि वो नाज पानी वगैरह लाते, जैसे गेहूं या चना वगैरह, राई वगैरह, उसको लेकर उनका काम चलवाते हैं। क्या है कि पैसे किसी के पास है नहीं, जैसे मजदूरी करने कोई जा नहीं पा रहा लॉकडाउन की वजह से। पूरे में लॉकडाउन है, रोजमर्रा की चीज़ों की सामान की दुकानें खुल रही हैं, केवल वह इसी को देखते हुए इन लोगों का काम चलाते हैं हम लोग। लॉकडाउन से तमाम जिंदगियां प्रभावित हुई हैं, लेकिन इन ग्रामीण मजदूरों ने इन मुश्किल दिनों में भी आसान रास्ता तलाश लिया है। छतरपुर में सुनील उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।